हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा वीडियो लेक्चर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म पे है, जिसमें मैं बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कन्वोल्यूशन थ्योरम, वो डिस्कस करूंगा आज। बेसिकली आप चाहे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, फार्मेसी के हो या बीएससी के स्टूडेंट हो, कानून अगर आपके सिलेबस में लाप्लास ट्रांसफॉर्म है तो ये मानकर चलिए कि 90% प्रोबेबिलिटी आपके एग्जाम में कन्वोल्यूशन थ्योरम के न्यूमेरिकल के आने की होती है। उसका रीजन है यार कि कन्वोल्यूशन थ्योरम एक प्रकार का ब्रह्मास्त्र है आपका। कई ऐसे कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल है जिन पर प्रॉपर्टीज यूज होती है और हमें अचानक से एग्जाम में प्रॉपर्टी नहीं याद आती है। हम क्या करते हैं, हम कन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। इट विल टेक टाइम, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर प्रॉपर्टी आपको याद है तो हो सकता है आप 2 से 3 मिनट या 4 मिनट 5 मिनट में कर लें। कन्वोल्यूशन थ्योरम में आपको टाइम लगेगा, लेकिन यह है कि आप उस प्रॉब्लम को कर कर आगे बढ़ जाएंगे। मार्क्स आपके कटेंगे नहीं। लेकिन हाँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कन्वोल्यूशन थ्योरम के लिए, आपका इंटीग्रेशन में हाथ तंग नहीं होना चाहिए। अगर किसी का इंटीग्रेशन में हाथ तंग है तो पहले वो इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग करे, तब वो जाके कन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई कर पाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कन्वोल्यूशन थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे कि कन्वोल्यूशन थ्योरम है क्या। कन्वोल्यूशन थ्योरम, इफ एल इनवर्स एफ एस इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, कई जगह यूज किया है। अगर एफ एस का इनवर्स आपका एफ ऑफ टी है एंड एल इनवर्स जी एस इक्वल टू जी ऑफ टी, एफ एस का इनवर्स एफ टी है और जी एस का इनवर्स जी टी है, देन एल इनवर्स एफ एस इंटू जी एस, यानी दोनों फंक्शन के प्रोडक्ट का इनवर्स, इज इक्वल टू कॉन्वोल्यूशन ऑफ एफ टी एंड जी टी। इसको हम लोग मेंशन करते हैं, जो डिनोट करते हैं एस्टेरिस्क के साइन से डिनोट करते हैं। तो आप चाहो तो एस्टेरिस्क बोल सकते हो, एफ टी एस्टेरिस्क जी टी, या सबसे इजी लैंग्वेज है एफ टी स्टार जी टी, स्टार भी यूज होता है। सो इनवर्स ऑफ एफ एस इंटू जी एस इज इक्वल टू एफ टी स्टार जी टी, एंड द कॉन्वोल्यूशन ऑफ एफ टी एंड जी टी इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to t एफ यू जी टी माइनस यू डी। यानी एफ टी का टी यू से रिप्लेस हो गया, जी टी का टी माइनस यू से रिप्लेस हो गया, उसके बाद एफ यू इंटू जी टी माइनस यू को यू के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है और 0 से t तक लिमिट लगा देना है। क्लियर? यानी अगर आपसे किसी का इनवर्स पूछा गया और आपको लगता है कि इस पे प्रॉपर्टी यूज होनी है, मुझे प्रॉपर्टी याद नहीं आ रही, तो आप उसको दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे प्रोडक्ट में। एक को एक एफ एस लेट कर लेंगे, दूसरे को जीएस लेट कर लेंगे। ऑब्वियसली जब आप लेट कर रहे होगे तो आपका टारगेट यही होगा कि एफ एस का जो इनवर्स है वो इजिली मुझे पता हो या मैं निकाल सकूं, जीएस का इनवर्स या तो मुझे पता हो या मैं इजिली निकाल सकूं। तो एफ एस का इनवर्स हो गया एफ टी और जीएस का इनवर्स हो गया जीटी। तो दो फंक्शन के प्रोडक्ट का जब आप इनवर्स निकालोगे तो पहले फंक्शन का इनवर्स और दूसरे फंक्शन का इनवर्स का कन्वोल्यूशन बन जाएगा वो एफ टी स्टार जी टी। और एफ टी स्टार जी टी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 to t एफ यू जी टी माइनस यू। यानी एक फंक्शन के टी को यू से रिप्लेस करना है, दूसरे फंक्शन के टी को टी माइनस यू से रिप्लेस करना है। तीन तरीके न्यूमेरिकल इसमें बनते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सबसे पहले मैं वो डिस्कस करूंगा, जो सीधे सीधे एफ एस और जीएस का प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया जाएगा। और मैं वो भी न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा जिस न्यूमेरिकल में आप लोगों ने देखा हो कि प्रॉपर्टी लगती है, और पीछे मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस भी किया है कि प्रॉपर्टी यूज हो रही है और प्रॉपर्टी आप भूल गए, तो आप अचानक आपको क्या हुआ, कन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई कर दो यार। 5 मार्क्स 7 मार्क्स जितने भी मार्क्स का आएगा आपके आपके एग्जाम में, जितने भी मार्क्स का वेटेज होगा, लेकिन यह है कि मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको वो न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा, एक आसान सा न्यूमेरिकल डिस्कस करता हूं जिससे आप लोग कन्वोल्यूशन समझ जाए। क्वेश्चन है आपका, फाइंड एल इनवर्स 1/s
एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये न्यूमेरिकल अगर कन्वोल्यूशन थ्योरम की हेल्प से पूछा गया तो आपको कन्वोल्यूशन थ्योरम लगाना मैंडेटरी है। नहीं पूछा गया तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से भी हो जाएगा, जो कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था। आप वहां जाना, इसके पार्शियल फ्रैक्शन करके इसको सॉल्व कर लेना। अब अगर इसको फाइंड एल इनवर्स 1/s एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, थ्योरम, तो अब आप कॉन्वोल्यूशन थ्योरम लगाओगे। तो इसका सोल्यूशन में सबसे पहले कॉन्वोल्यूशन थ्योरम देखो बेटे, एल इनवर्स एफ एस इंटू जी एस, यानी यहां पर आपको 1/s इंटू एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिया हुआ है, तो आपको इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहला काम किया, एल इनवर्स 1/s एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हमने प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा, इज इक्वल टू एल इनवर्स 1/s स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 1/s। ऐसा क्यों किया मैंने ये भी बताऊंगा कि एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को मैंने पहले लिखा और 1/s को बाद लिखा। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे तब पता चलेगा। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम हमसे क्या कह रही है कि सबसे पहले अब आप इसका इनवर्स निकालिए 1/s स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। ये हो गया एफ एस और ये हो गया आपका जी एस। सो हियर एफ एस क्या हो गया बेटे आपका 1/s स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो दिस इंप्लाइज एफ टी क्या हो गया, एफ टी का मतलब समझ गए ना आप, एफ एस का इनवर्स। तो 1/a साइन हाइपरबोलिक ए टी, साइन एच ए टी। और जीएस क्या है आपका 1/s। सो दिस इंप्लाइज दैट जीटी क्या हो गया आपका 1। 1 का लाप्लास 1/s होता है, तो 1/s का इनवर्स क्या हो जाएगा 1। तो एक को यू से रिप्लेस करना है, दूसरे के एक के टी को यू से रिप्लेस करना है। थ्योरम ऊपर लिखी हुई है, एक के टी को यू से रिप्लेस करना है, दूसरे के टी को टी माइनस यू से रिप्लेस करना है। तो मैंने क्या किया, एफ यू क्या हो गया बेटे, टी को रिप्लेस किया यू से, तो 1/a साइन हाइपरबोलिक ए यू। और जी टी माइनस यू, दूसरे के टी को टी माइनस यू से रिप्लेस करना है, इज इक्वल टू जीटी में राइट हैंड में क्या है 1, टी है ही नहीं है, कांस्टेंट फंक्शन है। तो जी टी लिखो चाहे डी टी माइनस यू लिखो, टी को चाहे टी माइनस यू से रिप्लेस करो, चाहे टी प्लस यू से रिप्लेस करो, चाहे टी स्क्वायर से रिप्लेस करो, किसी से भी टी को रिप्लेस करो, रिजल्ट 1 ही आना है, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है। जो जी आपका फंक्शन है वो टी को मैप कर रहा है 1 पे, तो जी टी माइनस यू भी 1 ही होगा। अब आपका एफ यू हो गया 1/a साइन हाइपरबोलिक है यू, और जी टी माइनस यू हो गया 1। सो बाई कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, by convolution theorem L inverse 1/s स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 1/s। देखो ये पहले टाइप का न्यूमेरिकल है, इसमें इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मैंने आपको बोला था ना 3 टाइप के न्यूमेरिकल हैं। पहले टाइप का डायरेक्ट एल इनवर्स एफ एस इंटू जी एस इक्वल टू 0 टू टी एफ यू जी टी माइनस यू करना है आपको। तो पहले टाइप का है कि जिसमें एफ एस के इनवर्स में जहां जहां टी था उसको यू से रिप्लेस करना है, जीएस के इनवर्स में जहां जहां यू टी था उसको टी माइनस यू से रिप्लेस करना है, फिर उन दोनों के प्रोडक्ट को एफ यू और जी टी माइनस यू को इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है, तो यहां पर इज इक्वल टू मैंने सब लिख ही दिया है, एफ यू लिख दिया 1/a साइन हाइपरबोलिक ए यू, और जी टी माइनस यू लिख दिया 1, इज इक्वल टू 0 टू टी 1/a साइन हाइपरबोलिक ए यू इंटू जी यू डी यू इज इक्वल टू 1/a। हाइपरबोलिक फंक्शन से थोड़ा सा आप लोग अनजान रहते हो, तो उसको मैं आपको रिवाइज करा दूं। आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में या 100% जिस भी आपने
ये अगर ये पढ़ाया जा रहा है तो इसके पहले आपको हाइपरबोलिक फंक्शन पढ़ाया जा चुका होगा, चाहे जिस भी सेमेस्टर में पढ़ाया जा रहा हो। ठीक है, तो साइन हाइपरबोलिक का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कॉस हाइपरबोलिक, और कॉस हाइपरबोलिक का जो डिफरेंशिएशन होता है वो साइन हाइपरबोलिक। सेम पैटर्न पे इनवर्स इंटीग्रेशन चलेगा कि साइन हाइपरबोलिक एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस हाइपरबोलिक एक्स, तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स का इंटीग्रेशन साइन हाइपरबोलिक एक्स। ऐसे ही कॉस हाइपरबोलिक एक्स का डिफरेंशिएशन साइन हाइपरबोलिक एक्स, तो साइन हाइपरबोलिक एक्स का इंटीग्रेशन कॉस हाइपरबोलिक एक्स। तो ये बन गया साइन हाइपरबोलिक एयू का इंटीग्रेशन जो हुआ वो हो गया कॉस हाइपरबोलिक एयू अपॉन ए, और लिमिट हो गई बेटे 0 टू ए, सॉरी 0 टू टी। ठीक, सो दिस इक्वल्स टू 1 बाई ए कॉस हाइपरबोलिक ए टी माइनस कॉस हाइपरबोलिक 0, और कॉस हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू होती है 1। कैसे, वो मैं भी बता देता हूं। सो दिस इक्वल टू 1 बाई ए डिवाइडेड बाई ए होल डिवाइडेड बाई ए, सो 1 बाई ए स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक ए टी माइनस 1। ठीक है, और कॉस हाइपरबोलिक 0 को मैंने यहां पे 1 लिख दिया था, वो कैसे लिखा वो आपको बताता हूं। कॉस हाइपरबोलिक एक्स क्या होता है बेटे, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। तो अब बेटे कॉस हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो क्या हो गया ई टू दावर 0 प्लस ई टू दावर 0 अपॉन 2, यानी 1 प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 2 बाई 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसलिए मैंने कॉस हाइपरबोलिक 0 को 1 लिखा। क्लियर, ये था हमारा पहले टाइप का न्यूमेरिकल, आसान था। थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक है, और जो शायद आप लोगों ने, मुझे लगता है कि पीछे मैंने जब आपको प्रॉपर्टीज बताई थी इनवर्स की, वहां पर प्रॉपर्टी यूज करके कराया था, याद करो। पी अपॉन पी एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के होल स्क्वायर का मैंने आपसे इनवर्स निकलवाया था एक प्रॉपर्टी यूज करके। एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर का इनवर्स निकालना है। चलो मैं आपको प्रॉब्लम ही दे देता हूं, आप सोचो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, मैंने आपको क्वेश्चन लिखा फाइंड एल इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप सोचने बैठ गए प्रॉपर्टी क्या लगेगी, प्रॉपर्टी आपको याद नहीं आ रही। तो यार ये दिख रहा है कि अगर मैं एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को होल स्क्वायर को दो हिस्सों में बांट दूं, एक को लिखूं एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और दूसरे को लिखूं 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो दोनों का इनवर्स ट्रांसफॉर्म मुझे पता है। याद आया, ये तो बेसिक रिजल्ट में है, सात जो बेसिक रिजल्ट हम लोगों ने डिस्कस किए थे। एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इनवर्स सातों बेसिक रिजल्ट्स में से एक था, और 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वो भी सातों बेसिक रिजल्ट में एक था। तो ऑब्वियसली कॉन्वोल्यूशन थ्योरम लगेगी अगर आपको प्रॉपर्टी याद नहीं आ रही। प्रॉपर्टी याद आ गई तो बहुत बढ़िया यार, आपको रिकॉल करा दूं, प्रॉपर्टी डिफरेंशिएशन वाली प्रॉपर्टी है, आप इसको रिवाइज करिएगा, पीछे मैंने न्यूमेरिकल कराया है। डी बाई डी एस एफ एस, ये आपका होमवर्क है, आपको उस प्रॉपर्टी को रिकॉल करना है इस वीडियो को देखने के बाद, और इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है उस प्रॉपर्टी को यूज करके। ठीक, यहां पे मैं आपको कॉन्वोल्यूशन कर रहा हूं। सोल्यूशन, हमने क्या किया बेटे, सबसे पहले एल इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के होल स्क्वायर को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। क्या लिखा इसको, एल इनवर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, तो मेरा एफ एस क्या हो गया, लेट हियर एफ एस इक्वल टू, मैंने लेट कर लिया
1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। तो एफ एस का इनवर्स क्या होता है? एफ टी। सो दिस इंप्लाइज एफ टी क्या हो गया? बेसिक रिजल्ट है हमारा 1/a साइन ए टी। और मुझको पता है कि कॉन्वोल्यूशन में एफ टी में टी यू से रिप्लेस होता है, तो लगे हाथ मैंने लिख दिया। सो दिस इंप्लाइज एफ यू इक्वल टू 1/a साइन ए यू। ठीक है, टी की जगह यू कर दिया। दूसरा, एंड जीएस क्या हो गया आपका? एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका इनवर्स क्या होता है पता होगा आपको? कॉस ए टी। सो दिस इंप्लाइज जी का टी किससे रिप्लेस होता है? टी माइनस यू से। तो हो गया कॉस ए, सॉरी यू गलत लिखा, एक सेकंड बेटे, कॉस ए टी लिखना था। कॉस ए टी। तो जी टी माइनस यू क्या हो गया? कॉस ए टी रिप्लेस हो गया टी माइनस यू से। ठीक। तो आपने एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के होल स्क्वायर को दो पार्ट में ब्रेक किया, 1/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और दोनों के इनवर्स आपके बेसिक रिजल्ट हैं। इसीलिए कॉन्वोल्यूशन थ्योरम को मैंने ब्रह्मास्त्र वर्ड यूज किया था कि यार बेसिक रिजल्ट्स हैं, मुझे उनका इनवर्स पता है, तो बस एक ही काम तो करना है, एक का टी टी से यू से रिप्लेस करना है, दूसरे का टी टी माइनस यू से रिप्लेस करना है, उसको इंटीग्रेट कर देना है। इंटीग्रेशन हम बचपन से प्रैक्टिस करते चले आ रहे हैं, इजिली इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक। हैंस, या लिख दो, एक बार दोबारा लिख दो, बाय कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। लिखने में कोई बुराई नहीं है ताकि मिस्टेक ना हो एग्जाम में आपसे। क्या होती कॉन्वोल्यूशन थ्योरम? एल इनवर्स एफ एस इंटू जी एस इज इक्वल टू 0 से टी एफ यू जी टी माइनस यू डी यू। हैंस एल इनवर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 से टी एफ यू कितना है? 1/a साइन यू, 1/a साइन ए यू इंटू कॉस ए टी माइनस ए यू टी यू। अब यार बात फंस गई यहां पे हमारी। 1/a 0 से टी साइन ए यू इंटू कॉस ए टी माइनस ए यू। अब इंटीग्रेट कैसे करें? डी यू। आप याद करिए, आपको एक प्रॉपर्टी, ट्रिग्नोमेट्री में चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता होगा 2 साइन ए कॉस बी का फार्मूला क्या होता है? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। याद आया? क्योंकि 2 साइन ए साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और साइन ए माइनस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो कॉस ए साइन बी दोनों के कैंसिल हो जाएंगे, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इस फार्मूले की हेल्प से आपका ये क्या बन गया बेटे? इज इक्वल टू 1/2a। टू है नहीं यहाँ पे तो टू है नहीं, तो ये टू डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो 1/2a 0 से टी ब्रैकेट में साइन ए प्लस बी, तो साइन ए यू प्लस ए टी माइनस ए यू। तो क्या बचेगा? साइन ए टी प्लस साइन ए माइनस बी, ए यू माइनस ए टी प्लस ए यू। तो प्लस साइन 2au माइनस ए टी ब्रैकेट क्लोज डी। सो दिस इक्वल टू 1/2a साइन ए टी।
इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? यू के रिस्पेक्ट में। तो साइन 80 क्या हो गया? कांस्टेंट। साइन 80 आपके लिए एक प्रकार का कांस्टेंट हो गया, क्योंकि इंटीग्रेशन आप यू के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। तो ये हो गया यू साइन 80 प्लस साइन 2a माइनस 80, इसका इंटीग्रेशन। तो यहां पे यू है, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस। बताओ भाई, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस। तो ये हो गया इक्वल टू माइनस कॉस 2au माइनस 80 डिवाइडेड बाई 2a। मिडिल ब्रैकेट लगा दो यार, स्मॉल ब्रैकेट तो दोनों जगह है, और लिमिट कैसे जाएगी? 0 से t। ठीक, अगले पेज पे चलूं या इसी पेज पे करूं? आई थिंक इसी पेज पे करना ठीक रहेगा, ताकि पूरा का पूरा न्यूमेरिकल आपके पास होगा। इस पेज पे जगह, मैं ऊपर की दो लाइनें रीअरेंज कर रहा हूं, यहां मिल जाएंगी हमें जगह। आपको देखना चाहिए ना। हाँ, तो क्या हो गया बेटे? अब यहां पे लिमिट रखी, तो लिमिट यू की डालनी है ना। तो दिस इक्वल टू 1/2a टी साइन 80। ये लो जी, -1/2a मैंने ले लिया बाहर, और अब लिमिट रख रहा हूं कॉस में। तो u की जगह t, तो क्या हो गया? कॉस 2a t माइनस 80 माइनस, अब u की जगह 0, कॉस 0 माइनस 80, ब्रैकेट क्लोज। सो दिस इक्वल टू 1/2a t साइन 80 माइनस 1/2a कॉस 280 माइनस 80 बन गया कॉस 80, माइनस कॉस 0 माइनस 80, कॉस माइनस 80। और कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो ये हो गया माइनस कॉस 80। कैंसिल हो गए दोनों। रिजल्ट आपका क्या आ गया बेटे? रिजल्ट आपका हो गया 1/2a टी साइन 80। क्लियर? ठीक है, तो ये हमारा दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल था। सॉरी, पहले टाइप का ही मैंने एक कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल लिया था। अब हम लोग दूसरे टाइप के न्यूमेरिकल पे चलते हैं। दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल मैंने आपको बोला था, जो थ्योरम कॉन्वोल्यूशन, ठीक है, उसका है, उस पे बेस्ड है। क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 स्टार e⁻−t। ऑब्वियसली यार, स्टार साइन तो आपको कॉन्वोल्यूशन में ही है, तो इसमें ज्यादा सर मारने की जरूरत नहीं है। अगर ये न्यूमेरिकल आया, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 स्टार e⁻−t, इसका मतलब है कि कॉन्वोल्यूशन थ्योरम की बात कर रहा है वो। ठीक है, अब हम सोल्यूशन में आए। हमें सबसे पहले ये पता करना है कि भाई कॉन्वोल्यूशन थ्योरम क्या है। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम स्टेट्स दैट, क्या स्टेट करती है? एल इनवर्स एफ एस इंटू जी एस इज इक्वल टू कॉन्वोल्यूशन ऑफ एफ टी जी टी, स्टार का साइन बना देना, इज इक्वल टू कॉन्वोल्यूशन की वैल्यू 0 to t एफ यू जी t-u डी यू। तो यहां पे आपको इधर आने की कोई जरूरत नहीं है,
इनवर्स मांग नहीं रहा, वो कॉन्वोल्यूशन मांग रहा है। 1 और ई की पावर माइनस टी के कॉन्वोल्यूशन की वैल्यू क्या होगी। तो 1 और ई की पावर माइनस टी की जो कॉन्वोल्यूशन की वैल्यू होगी वो 0 से t, ठीक है, एफ यू जी टी माइनस यू, फॉर्मूले की हेल्प से एफ टी इज कॉन्वोल्यूशन जी टी। तो अब आप क्या करोगे, आपको क्वेश्चन में क्या दिया है बेटे, एक है 1, एक है e की पावर टी, तो एक को एफ टी लेट कर लो। लेट एफ टी क्या हो गया 1, और जी टी क्या हो गया e माइनस टी। सो दिस इंप्लाइज दैट एफ टी जब आपने लेट किया, तो ये बताओ, थ्योरम को देखो जरा, एफ टी आपका 1 है, तो एफ यू चाहिए इंटीग्रेशन के अंदर, तो एफ यू क्या हो गया, बोलो, दिमाग लगाओ यार। एफ यू 1 होगा, अभी तो हम लोगों ने डिस्कस किया था ना कि कांस्टेंट फंक्शन है। तो एफ टी आपका क्या है, एफ टी अगर आपका 1 है तो एफ यू क्या हो गया 1, कांस्टेंट फंक्शन है, टी को किसी से भी रिप्लेस कर दो, और जी टी माइनस यू क्या हो जाएगा, टी टी यू, टी माइनस यू से रिप्लेस हो जाएगा, तो ई की पावर माइनस टी माइनस यू, ठीक। सो 1 स्टार ई टू दावर माइनस टी, इसकी वैल्यू 0 से t, एफ यू की जगह 1, जी टी माइनस यू की जगह ई की पावर माइनस टी माइनस यू डी। यू के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो टी आपका कांस्टेंट है। सो दिस इक्वल टू 0 से t ई की पावर माइनस टी इंटू ई टू दावर माइनस यू डी यू। सो दिस इक्वल टू ई टू दावर माइनस टी तो बाहर आ गया, चूंकि ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। 0 से t ई टू दावर माइनस यू डी यू। अब ई टू दावर माइनस यू का जो इंटीग्रेशन हो गया बेटे, वो क्या हो गया, ई टू दावर माइनस यू अपॉन -1, लिमिट 0 से t, लिमिट पुट कर दो, ई की पावर माइनस टी, ई की पावर माइनस टी, यू की जगह टी रखा, माइनस ई की पावर 0 अपॉन -1, ठीक। कुछ एक जगह मिस्टेक हो गई बेटे, ये प्लस यू होगा बेटे, जब माइनस अंदर आएगा तो प्लस यू बन जाएगा ना, प्लस यू प्लस यू +1, सो प्लस टी -0 प्लस यू। ये लो, एक सेकंड बेटे, थोड़ी सी प्लस माइनस की मिस्टेक हो गई, ये हटा दिया मैंने यहां से, ये यहां से हटा दिया, यहां से हटा दिया, यहां से हटा दो, यहां से हटा दो, यहां से हटा दो। हाँ, ई की पावर माइनस टी इंटू ई की पावर यू। सो ई की पावर माइनस टी 0 से t, ठीक है, ई की पावर यू, ई की पावर यू अपॉन 1, सो ई की पावर टी माइनस ई की पावर 0 अपॉन 1, दिस इक्वल टू ई की पावर माइनस टी ई टू दावर टी -1, ई की पावर माइनस टी को ब्रैकेट के अंदर ले जाओ, 1 माइनस ई टू दावर माइनस टी, आंसर। चेक कर लें इसको एक बार, देख लो इसको, पूरा का पूरा बोर्ड पे लिखा हुआ है। इसको कोई डाउट, देख लिया आप लोगों ने। अब हम आते हैं तीसरे टाइप के न्यूमेरिकल में, मैंने आपको बोला था ना इसमें 3 टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं, तीसरे टाइप के न्यूमेरिकल में आते हैं। इतनी प्रॉब्लम मैंने कहीं डिस्कस नहीं करी है जितनी इसमें कर रहा हूं, चूंकि ये इंपॉर्टेंट है और इसमें वैरायटीज हैं। ये जो तीसरा टाइप का न्यूमेरिकल है, ये आपसे उल्टी तरीके से बात करेगा, ठीक है। एक में मैंने आपसे एल इनवर्स एफ एस इंटू जी एस कहा था, एक में मैंने आपसे कॉन्वोल्यूशन मांगा। अब ये जो न्यूमेरिकल है उल्टी तरीके से चलेगा, कैसे, यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम,
इवेल्युएट जीरो से टी साइन यू कॉस टी माइनस यू डी यू। देखो जी, ये अब आपसे उल्टा चला रहा है। आपसे इस इंटीग्रल को सॉल्व करने को आपसे कह रहा है यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, यानी आपसे इनवर्स से निकलवाएगा। इनवर्स निकलवा रहा है ये आपसे कॉस लाप्लास इनवर्स की प्रॉपर्टीज की हेल्प से, और लगे हाथ आपसे कॉन्वोल्यूशन की जानकारी मांग रहा है। अगर ये क्वेश्चन एग्जामिनर आपको दे रहा है तो इस क्वेश्चन को देने का पर्पज वो आपसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी भी की जानकारी मांग रहा है, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम की जानकारी मांग रहा है कि कॉन्वोल्यूशन थ्योरम की हेल्प से इस इंटीग्रल को सॉल्व करो। ठीक है, तो यहां पे आपको प्रॉपर्टी भी सारी आनी चाहिए और कॉन्वोल्यूशन थ्योरम भी आना चाहिए। पिछले दो न्यूमेरिकल जो मैंने किए वो खाली कॉन्वोल्यूशन थ्योरम की जानकारी मांग रहे थे, और मैंने कहा था कि भाई प्रॉपर्टीज अगर नहीं आती हैं तो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम यूज कर लिया करो अगर फंस जाओ। ये न्यूमेरिकल टेढ़ा है थोड़ा सा। चलिए, सबसे पहले हम लोग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम कोई स्टेटमेंट लिखते हैं। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम क्या है? क्या है कॉन्वोल्यूशन थ्योरम? एक सेकंड। थ्योरम स्टेट्स दैट क्या कहती है कॉन्वोल्यूशन थ्योरम? बताओ बेटा, याद करो, थोड़ा सा रिमाइंड करो। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम आपसे कह रही है, क्या कहती है? एल इनवर्स, एक मिनट बेटा, थोड़ा सा दिक्कत हो रही। हाँ अब ठीक है। हाँ, एफ एस इंटू जी एस, पूरी थ्योरम लिख दो, इक्वल टू एफ टी कॉन्वोल्यूशन जी टी इज इक्वल टू जीरो से टी एफ यू जी टी माइनस यू डी यू। यही तो है। ठीक, आपको इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करना है, तो अब आप लिखोगे हियर एफ यू कितना है बेटे? साइन यू। सो दिस इंप्लाइज एफ टी क्या हो जाएगा? साइन टी। सो दिस इंप्लाइज एफ एस क्या हो जाएगा? एफ एस का मतलब समझ रहे हो? लाप्लास ऑफ एफ टी किससे डिनोट करते थे? एफ एस से। तो एफ एस का मतलब एफ टी का लाप्लास। तो साइन टी का लाप्लास 1/s² प्लस 1, एंड जी टी माइनस यू क्या दिया है बेटे? देखो जरा कंपेयर करो ना। साइन यू एफ यू, कॉस टी माइनस यू जी टी माइनस यू। तो जी टी माइनस यू क्या है? कॉस टी माइनस यू। सो दिस इंप्लाइज जी टी क्या हो जाएगा? टी माइनस यू को टी से रिप्लेस कर दो, कॉस टी। सो दिस इंप्लाइज जीएस। जीएस का मतलब जीटी का लाप्लास एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। हैंस इसको एक नाम दे दो, 1। हैंस बाई 1 0 टू टी साइन यू कॉस टी माइनस यू टी यू क्या हो गया बेटे? साइन टी और कॉस टी का कॉन्वोल्यूशन। देखो अब राइट हैंड, ये इक्वेशन 1 राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ हम चलते चले जाएंगे। मैंने कहा था पहली तीसरे टाइप का है ये, तो आपसे इंटीग्रल को इवेल्युएट कराना ना, तो राइट हैंड से लेफ्ट हैंड चलो। साइन टी कॉन्वोल्यूशन कॉस टी इज इक्वल टू एल इनवर्स साइन टी का लाप्लास s² प्लस 1, कॉस टी का लाप्लास s अपॉन s² प्लस 1। सो दिस इक्वल टू एल इनवर्स s अपॉन s²
प्लस 1 का होल स्क्वायर। नंबर 2, यानी इस इंटीग्रल की जो वैल्यू आई निकल के, वो क्या आई? इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब हम एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर को इवेल्युएट करेंगे। नाउ वी फाइंड एल इनवर्स क्या था बेटा, एक बार देख लेते हैं फिर से। एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। याद करो यार, कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी? 30 मिनट का पॉज, 30 सेकंड का पॉज है, आप रिकॉल करिए कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी इसमें। आपको याद हो, डेरिवेटिव वाली प्रॉपर्टी मैं यूज करूंगा। नहीं याद तो फिर से रिपीट कर रहा हूं। आपको एक फार्मूला बताया था, और मैंने कहा था कि अगर आपको लाप्लास का फार्मूला, इनवर्स का फार्मूला ना याद आ रहा हो, इनवर्स लाप्लास का, तो लाप्लास के फार्मूले में चले जाया करो। याद करो, लाप्लास ऑफ टीएफटी क्या था? माइनस डी बाई डी एस एफ एस। याद आया? इसकी हेल्प से आपका फार्मूला बन गया एल इनवर्स डी बाई डी एस एफ एस इज इक्वल टू माइनस टी, एफ टी की जगह लिख दो एल इनवर्स एफ एस। ऑपरेटर ट्रांसफर किया, माइनस साइन इधर ले गए, माइनस टी, और एफ टी की जगह एल इनवर्स एफ एस। यानी अगर आपको एफ एस का इनवर्स पता है, तो एफ एस के डेरिवेटिव का इनवर्स एफ एस के इनवर्स को माइनस टी से मल्टीप्लाई करके मिल जाएगा। ये प्रॉपर्टी इस तरह यूज हो रही कि एफ एस का इनवर्स अगर आपको पता है, तो एफ एस के डेरिवेटिव का जो इनवर्स है, वो एफ एस के इनवर्स को माइनस टी से मल्टीप्लाई करके मिलेगी। तो मुझे दिख रहा है यार कि 1 s/s² + 1 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा रिकॉल करो, दिमाग को जोर डालो कि अगर मैं तुमसे कहूं कि 1/s² + 1 को डिफ्रेंशिएट कर, तो ऑब्वियसली 1/s² + 1 जब डिफ्रेंशिएट होगा, तो डिनोमिनेटर में s² + 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर 2s आ जाएगा। प्लस माइनस की बात अभी मैं नहीं कर रहा, ठीक है? तो यानी मुझे पता है, तो मैं क्या करूंगा, कुछ चीजें देखो बेटे आपकी प्रैक्टिस पे बहुत डिपेंड करती है। तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या लेट करूं, बोलो? एफएस को मैं लेट कर लेता हूं। जब मुझे पता चल गया कि 1/s² + 1 को अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा, तो ये मिलेगा, साथ में कुछ माइनस प्लस कांस्टेंट मिलेगा, उससे हम निपट लेंगे। प्लस माइनस कांस्टेंट की हमें बहुत बड़ी हेडेक नहीं है। सो दिस इंप्लाइज एफ डैश एस क्या होगा, -2s अपॉन s² + 1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब राइट हैंड वाली ये प्रॉपर्टी लिखी, इसको यूज करो। हेंस एल इनवर्स -2s अपॉन s² + 1 का होल स्क्वायर, सिंपल सा बन गया -t एल इनवर्स एफ एस 1/s² + 1। यही तो है बेटे, एफ एस के डेरिवेटिव का इनवर्स एफ एस का इनवर्स इंटू -t। तो मेरा एफ एस 1/s² + 1, उसका डेरिवेटिव है -2s/s² + 1 का होल स्क्वायर। तो मैं इसका इनवर्स निकाल रहा हूं, एफ डैश एस का। तो इसका इनवर्स इस फार्मूले की हेल्प से क्या हो गया, -t इंटू एफ एस का इनवर्स। और ये तो बिल्कुल सीधा सीधा है बेटा, 1/s² + 1 का इनवर्स होता है साइन टी, तो -t साइन टी। अब बेटा माइनस माइनस सब निपटा दो, कांस्टेंट हटा दो। सो दिस इंप्लाइज एल इनवर्स तुमको चाहिए किसका था, s/s² + 1 का होल स्क्वायर। बाकी बची कुची जनता जितनी भी राइट हैंड की लेफ्ट हैंड में ले आओ, माइनस माइनस कैंसिल, तो t/2 साइन टी। लो, ठीक। अब इक्वेशन 2 में आते हैं बेटा, यही तो चाहिए था, s/s² + 1 का होल स्क्वायर। क्योंकि जो आपकी क्वेश्चन थी, 0 से t sin u cos t - u की वैल्यू चाहिए थी,
और 0 से t साइन यू cos t माइनस यू डी यू क्या था, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर का इनवर्स, जो कि क्या आया t/2 साइन 2t, हेंस बाई 2 0 से t साइन यू cos t माइनस यू डी यू। एक बार देख लेते हैं यार, यही था कि नहीं था, कोई गड़बड़ न हो जाए। साइन यू cos t माइनस यू डी यू इक्वल टू t अपॉन 2 साइन t, आंसर। ठीक है। अब आपके इनवर्स लाप्लास में जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम थी आपकी कॉन्वोल्यूशन, उसके तीनों टाइप के न्यूमेरिकल मैंने आपको करा दिए। ठीक है। अब आपको हर टाइप के, आपके पास जो भी बुक हो उससे प्रैक्टिस करनी है। जैसे वापस चलता हूं पेज में, पहला टाइप था ये जो डायरेक्टली एफएस और जीएस के प्रोडक्ट का इनवर्स निकाल रहा था, वो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 ये थोड़ा सा ऊपर इरेज कर दिया था, तो ये था एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर का इनवर्स, वो भी पहला टाइप था। तीसरा टाइप जहां पे आपसे एफ टी और जी टी के कॉन्वोल्यूशन की वैल्यू मांगी थी, सॉरी दूसरा टाइप, ठीक है, एफ टी और जी टी के कॉन्वोल्यूशन की वैल्यू मांगी थी, आपने यहां निकाला। और तीसरा टाइप जो बनता था उल्टा, 0 से टी एफ यू जी टी माइनस यू की वैल्यू। ठीक, तीनों टाइप के कम से कम पहले टाइप का जो मैंने, जिसमें डायरेक्टली मैंने एफ एस इंटू जी एस का इनवर्स निकाला था, उसके कम से कम 5 से 6 न्यूमेरिकल आपको करना है। इन दोनों टाइप के दो दो न्यूमेरिकल भी कर लोगे तो मोर देन एनफ है, बहुत कभी रेयर आते हैं, किसी भी एग्जाम में मैंने देखा ये रेयर ही आते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली है कि ये थोड़ा सा स्टूडेंट के को कंफ्यूज करने वाले होते हैं। तो जब पेपर बहुत हार्ड बनाने की इच्छा हुई तभी ये दोनों टाइप आते हैं, अदरवाइज पहला टाइप ही बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, करिए प्रैक्टिस आप। नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा हमारा, उस नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पे हम लोग हैवी साइड एक्सपेंशन फार्मूला डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो भी काफी अच्छा फार्मूला, हैवी साइड एक्सपेंशन फार्मूला इनवर्स के लिए। उसमें एक कोई भी प्रॉपर्टी, इसमें तो कन्वोल्यूशन में तो थोड़ी बहुत आपको फार्मूले और प्रॉपर्टी यूज करनी भी पड़ रही है। हैवी साइड एक्सपेंशन फार्मूला में तो लाप्लास की कोई सी भी एक भी प्रॉपर्टी, एक भी फार्मूला यूज ही नहीं होगा, वो टोटली एल्जेब्रिकली सॉल्व होगा। तो वो तो हमारे लिए वरदान है अगर कहीं वो फार्मूला लग गया, कि यार वो फार्मूला अगर अप्लीकेबल हुआ, उसकी कंडीशंस हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा। ठीक है, अभी आप लोग हाल फिलहाल कन्वोल्यूशन की प्रैक्टिस करिए। क्लियर बच्चों?